हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोकी। कैसे हो आप सभी? और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स से उनकी एक क्वेरी आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स जो सेक्शन होता है हमारे एग्ज़ाम्स का, उनके साथ कैसे डील किया जाए। क्योंकि हमको पता है कि जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है इस पोर्शन को तैयार करने के लिए। कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, इसको रिटेन कैसे करें माइंड में। तो इस तरह की जो क्वेरीज थी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की आ रही थी। तो इन सभी क्वेरीज का मैं इस वीडियो में आपको रिप्लाई आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने देखो लिखा भी है, हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम इस जो करंट अफेयर्स जो पोर्शन है इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि किस एग्ज़ाम में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। हमारे पास नॉर्मली बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल पे जैसे जो हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होते हैं। ठीक है, तो तीनों में करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो वेटेज है वो डिफरेंट है। देखो हमको पता है कि जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स हैं, कैसे जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई के एसबीपीओ और क्लर्क दो एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसे ही आरआरबी के भी ऑफिसर स्केल 1 एंड असिस्टेंट, जिसको हम मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट बोल देते हैं। IBPS के अगेन पीओ एंड क्लर्क। आरबीआई का असिस्टेंट एंड ग्रेड बी। ऐसे ही जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे LIC के 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। असिस्टेंट का जो लास्ट ईयर हुआ था, ADO एंड AAO। ऐसी जो हमारी नॉन लाइफ की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके AO एंड असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जनरली बैंकिंग और इंश्योरेंस में ये कुछ एग्ज़ाम्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, हम एक के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन ही होता है। ठीक है, तो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस में होते हैं। ठीक है, तो किसी एग्ज़ाम में जो हमारे पास एक सेक्शन आता है GA, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, तो किसी एग्ज़ाम में ये 40 मार्क्स का होता है, किसी में 50 का, और ये वाला जो आरबी ग्रेड बी का एग्ज़ाम है इसमें ये होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, तो GA का ये सेक्शन आता है 40 या तो 50 या फिर 80। अब इसमें से हम एग्जांपल ले लेते हैं 40 की। अगर 40 मार्क्स का GA का सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो GA है इसके 3 पोर्शन होते हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और कुछ पार्ट स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके यहाँ पे क्या चीज़ है? हमको पता है कि इन एग्ज़ाम्स में कभी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस ये नहीं आते। ठीक है, ये वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें ये वाला पोर्शन है जो नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, फिर ये क्या चीज़ है? जनरली तो हम स्टैटिक जीके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस को ही बोलते हैं। फिर स्टैटिक जीके क्या चीज़ है जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आ रही है? जैसे कि PMs के नाम, प्रेसिडेंट्स के नाम, कैपिटल करेंसीज कैपिटल्स के नाम, नेशनल पार्क्स के नाम, हेडक्वार्टर्स। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक जीके में आ जाती हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें कि 40 मार्क्स का GA का सेक्शन है, तो इन 40 मार्क्स में
मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो करंट अफेयर्स का, मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर में से ही आते हैं। देन बैंकिंग और स्टैटिक जीके के मिला के बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि जो बैंकिंग और स्टैटिक जीके है इनको भी उन्होंने करंट अफेयर में ही इंक्लूड कर दिया। बैंकिंग में से वो कभी भी स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि इस बैंक की हिस्ट्री बताओ, ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, ये चीज़ें पूछने उन्होंने अब बंद कर दी। तो जो बैंकिंग की करंट पोजीशंस हैं, ठीक है, जो बैंकिंग की जो न्यूज़ हैं, करंट न्यूज़ हैं, बैंकिंग के भी क्वेश्चन अब वहीं में से आने लगे। और स्टैटिक जीके ये जो चीज़ें हैं, पीएम्स के नाम, प्रेसिडेंट्स, करेंसीज के नाम, ये जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लो पीएम का नाम पूछना है, ये नहीं कि वो किसी भी रैंडमली 200 कंट्रीज हैं, किसी भी रैंडमली किसी भी कंट्री को उठा के उसका पीएम पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी भी कंट्री का अगर पीएम का नाम पूछा जा रहा है तो वो आप देखना कि रिसेंटली न्यूज़ में होगी किसी ना किसी वे से, या तो वो पीएम रिसेंटली अपॉइंट हुआ होगा, इलेक्ट हुआ होगा, या वो पीएम है जो रिसेंटली हमारी कंट्री में विजिट करने आया होगा, या हमारा कोई डेलीगेट या हमारा कोई मिनिस्टर रिसेंटली उसकी कंट्री में विजिट करने गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स का पोर्शन डायरेक्टली मेजरली 20-25 मार्क्स का तो होता ही है, बट जो बैंकिंग और स्टैटिक जीके का पार्ट है ये जो पार्ट है ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स में से ही पूछा जाता है, उसके साथ ही ये रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स पे। अब जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं हमको पता है कि इसमें आती है जीएस, कोई भी है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो सीपीओ, उसमें आती है जीएस। अब जीएस में सारा कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, कंप्यूटर, ऐसे ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसी में एक पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर्स का। हमको पता है कि जनरली 25 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की वेटेज है कंपैरेटिवली बैंकिंग के कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि पोर्शन जो इसके हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हमको पता है कि हिस्ट्री के भी फर्दर 3 पोर्शन हैं, साइंस के भी फर्दर 3 पोर्शन हैं, कंप्यूटर्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले तो यही होता था कि करंट अफेयर में से हार्डली 1-2 क्वेश्चन आते थे। अब जब से टीसीएस ने एसएससी के एग्ज़ाम्स लेने स्टार्ट किए हैं तब से 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में तो 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर में से आ जाते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट जब 1-2 क्वेश्चन आते थे तो एसएससी के लिए करंट अफेयर्स को छोड़ देता था, बट अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हो गए हैं तो अब करंट अफेयर्स को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो इतनी सारी स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम, तो इसमें तो कुछ ऐसे डिफाइन किया नहीं जा सकता कि किस में जीएस का पोर्शन कितने मार्क्स का है। हाँ, अगर हम एक जनरल आइडिया लें, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें 10 मार्क्स का ही होता है, क्वांट रीजनिंग की वेटेज ज़्यादा होती है। कुछ पे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 25 मार्क्स का होता है, कुछ में 40 मार्क्स का होता है, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 80 मार्क्स का जीएस का पोर्शन होता है। बट अगेन वही चीज़, जीएस है तो कंप्लीट जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर सारा कुछ आएगा, प्लस जो उस स्टेट की जीके होती है, उस स्टेट की हिस्ट्री, उस स्टेट की ज्योग्राफी, सारा कुछ, उस स्टेट की जीके भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अगेन जो करंट अफेयर की वेटेज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू बैंकिंग। बट अगर हम ये देखें कि वही अगर देखें कि 40 मार्क्स का जीके का सेक्शन होगा तो 40 में से एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर में से होंगे ही होंगे, इससे कम क्वेश्चन करंट अफेयर में से पूछे नहीं जाएंगे, और 4 to 5 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, बट ये अब एसएससी में और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, इन एग्ज़ाम्स में एक इम्पोर्टेंट क्यों हो रही है, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के तो एग्ज़ाम काफ़ी देर से टीसीएस ही कंडक्ट कर रहा है, बट अब ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इनको भी धीरे धीरे
TCS कंडक्ट करने लग गया। जब से जिस एग्ज़ाम को TCS कंडक्ट करेगा वहाँ करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये हमने देख ली कि इम्पोर्टेंस क्या है, करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है किस एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद जो मेन क्वेरी है स्टूडेंट्स की, मेन डाउट है कि करंट अफेयर्स को कहाँ से किया जाए, अब हम वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से डालता है। एग्जामिनर के पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चंस को कहाँ से डिज़ाइन करता है। अब हम देखते हैं सोर्स, इंपॉर्टेंस होगी। अब देखते हैं सोर्स। सोर्स सबसे पहले कि एग्जामिनर के पास सोर्स कौन सा है। ठीक, एग्जामिनर के पास तो एग्जामिनर कुछ न्यूज़पेपर्स को फॉलो करता है, और वो न्यूज़पेपर जो हमारे कंट्री के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि द हिंदू, सबने इसका नाम सुना होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जो जनरली एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसके अलावा PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, DD न्यूज़, इसके अलावा कुछ मैगजीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, जैसे कि योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र। तो ऐसे कुछ मैगजीन्स को भी कुछ एग्जामिनर्स हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर में हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को भी फॉलो किया जाता हो, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया। ठीक है, आजकल जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, ये भी सुनने में आया है कि जो एक हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मैगजीन हैं, द इकोनॉमिस्ट, इसको भी फॉलो किया जाता है करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो जो एग्जामिनर के सोर्सेज हैं डे बाय डे वो वास्ट होते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है? क्या स्टूडेंट इन सभी सोर्सेज को फॉलो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर देखें न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की बात करें, 4 न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आप कैसे करना, इन चारों न्यूज़पेपर को लेकर आना। हर एक न्यूज़पेपर में मिनिमम टू मिनिमम 24 to 25 पेजेस होंगे। हम 25 मान लेते हैं, इंटू 4 हो गया तो 100 पेजेस हो गए। अब सर आप बोलोगे सर कि 4 न्यूज़पेपर क्यों, एक से क्यों नहीं काम चल सकता? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चारों न्यूज़पेपर लेकर आना। आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स तो इनमें ऐसे होंगे जो चारों में कॉमन हैं, कुछ न्यूज़ तो ऐसी होंगी जो आपको चारों में ही मिल जाएंगी, बट कुछ न्यूज़ ऐसी होंगी जो द हिंदू में तो होंगी बट बाकी न्यूज़पेपर में नहीं होंगी, इंडियन एक्सप्रेस में तो होंगी बट बाकी न्यूज़पेपर में नहीं होंगी। ऐसे ही इकोनॉमिक टाइम्स के अपने कुछ इंडिविजुअल्स, ऐसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड की भी अपनी कुछ इंडिविजुअल न्यूज़ या पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा था, अगर हम न्यूज़पेपर, चारों न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठ गए, 100 पेजेस बन गए। अब भाई 100 पेजेस कब पढ़े हमने, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इन 100 पेजेस को पढ़ते पढ़ते। तो सिर्फ हम इनको ही पढ़ते रह जाएंगे, बाकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश वो तो फिर पीछे छूट जाएंगे। उसके बाद हमको फिर इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, हर मंथ ये वाली मैगजीन्स को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करते ही रह जाएंगे, बाकी सारे सेक्शन हमारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर का क्या है, उनसे तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही डिज़ाइन करने हैं। TCS या जो मान लो IBPS है, IBPS ने IBPS एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, तो उसने क्या किया हुआ है, जो लोग IIM जैसे इंस्टीट्यूट से MBA की हुई है
वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम डिज़ाइन करने के लिए। उन्होंने रीजनिंग के लिए अलग से पर्सन को रिक्रूट किया है, अलग टीम है, क्वांट की अलग टीम है, इंग्लिश की अलग टीम है, और करंट अफेयर वगैरह की टीम अलग है। तो इतने सारे वो सोर्सेज को फॉलो करके हमारे लिए क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं। वो हम एक ही पर्सन है जिसने सारा कुछ अकेले करना है, ठीक है। तो हम इतने सोर्सेज को फॉलो नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली रेडीमेड मटेरियल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमारे पास रेडीमेड मटेरियल, ठीक है। बट इतना सारा रेडीमेड मटेरियल मार्केट में होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते। स्टूडेंट्स का हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि जो हम पढ़ के गए एग्ज़ाम में उससे कुछ अलग ही आ गया। ऐसा क्यों? देखो, जो भी मार्केट में पीडीएफ्स चल रही हैं, दवाइयों के नाम के फॉर्म्स में जो पीडीएफ्स चल रही हैं, वो किसी ना किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करके बनाई जाती हैं, किसी ना किसी एक सोर्स को। वो जस्ट एक मार्केटिंग स्टंट है। आपने एक पीडीएफ डाउनलोड की, किसी भी XYZ सोर्स की एक पीडीएफ को डाउनलोड किया, वो पीडीएफ आपको पसंद आएगी तो आप क्या करोगे? उनका पेड कोर्स ले लोगे। तो वो क्या है? एक मार्केटिंग स्टंट है, ठीक है। तो फिर अब सोल्यूशन क्या है? या तो आप ये पेड कोर्स ले लो। अब हर स्टूडेंट तो ये पेड कोर्स ले नहीं सकता, और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए कितने सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन के लिए पेड कोर्स लेते फिर। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास, ठीक है। और यही जो मैं गुड न्यूज़ की बात कर रहा था, यही एक गुड न्यूज़ थी। हम क्या करेंगे? आपको पता है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डेली 6 क्विज़ेस कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लर्निंग। ये क्या है? हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इस पे डेली क्या हो रहे हैं? 6 क्विज़ेस कंडक्ट हो रहे हैं। तो हमारी टीम प्लान कर रही है कि इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको डेली जो डेली के डेली पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उनकी एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। ये जो पीडीएफ होगी, ये सारे सोर्सेस को कवर करके बनाई जाएगी। हम इन सभी सोर्सेस को फॉलो करेंगे। ये वाला न्यूज़पेपर भी कोई ना कोई पढ़ेगा, ये भी कोई पढ़ेगा, ये भी कोई पढ़ेगा, ये भी, और इनको भी हम फॉलो करेंगे, इनको भी फॉलो करेंगे। और यहाँ से जो भी एक दिन के पॉइंट्स बनेंगे, उसकी एक पीडीएफ कंपाइल करके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश की डेली हिंदू वोकैब आपको मिल रही होगी, ठीक है। उसी वे में करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। डेट कब से मिलेगी? 18 जुलाई। 18 जुलाई को फर्स्ट पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 18 जुलाई को। अब देखिए उसके बाद फिर कैसे स्केड्यूल क्या होगा, हम वो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे इस ग्रुप पे डेली 6 क्विज़ेस चल रहे हैं, ठीक है। 3 सुबह होते हैं, 9, 9:15 एंड 9:30, और ऐसे ही 3 रात को होते हैं, 9, 9:15 एंड 9:30, ठीक है। ये जो 9 और 9:15 सुबह वाला ये जो है, ये है जीएस के,
इस 9:30 पे होता है रीजनिंग का, ठीक है, फिर रात को 9 बजे फिर जीएस का, देन 9:15 पे करंट अफेयर्स का क्विज, और 9:30 पे होता है हमारा इंग्लिश का क्विज, ठीक है। बट जब ये पीडीएफ आपको मिलने लग जाएगी उसके बाद जो थोड़ा सा चेंजेस इसमें हम करेंगे, जैसे कि 18 जुलाई है, 18 जुलाई को आपको फर्स्ट पीडीएफ मिलेगी, तो 18 जुलाई की इवनिंग तक आपको पीडीएफ मिलेगी, इवनिंग या हो सकता है रात को, मतलब हो सकता है शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ इस टाइम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सभी सोर्सेज को फॉलो करना है, फिर उनसे पॉइंट निकालने हैं, पीडीएफ बनानी है, तो कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इतने बजे तक, किसी भी टाइम तक मिल सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था कि जो करंट अफेयर्स का क्विज था वो रात को हो रहा था, तो आपको 18 जुलाई की इवनिंग 18 जुलाई के जो भी पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलर उस डेट के जो भी पॉइंट्स हैं उसकी एक पीडीएफ मिल गई। अब 19 जुलाई को नेक्स्ट डे सुबह जिस टाइम ये रीजनिंग का क्विज कंडक्ट हो रहा है 9:30 सुबह 9:30 बजे, उस टाइम पे फिर क्या होगा, इसी पीडीएफ में से करंट अफेयर्स का क्विज होगा, ताकि आप वैल्यूएट कर सको कि आपने इस पीडीएफ से जो पढ़ा वो कितना रिटेन किया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का क्विज होगा। फिर रीजनिंग का क्विज कहाँ पे जाएगा, 19 जुलाई की रात को, जहाँ पे करंट अफेयर्स का क्विज होना था 9:15 पे, शाम को रात को 9:15 बजे। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको मेनली क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट 18 जुलाई से मैं डेली आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, करंट अफेयर्स जिसमें होंगी, ठीक है। आपको डेली शाम तक, इवनिंग तक वो पीडीएफ मिल जाएगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसी पीडीएफ में से हम एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि इस पीडीएफ में करंट अफेयर्स तो देखो कवर होंगे ही होंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, पीएम्स के नाम, सीएम्स के नाम, करेंसीज, कैपिटल्स के नाम, और ये जो चीज़ें हैं ये भी आजकल करंट अफेयर्स को ही लिंक करके उसमें उस करंट अफेयर्स से ही लिंक कर दी गई हैं और वहाँ से ही पूछे जाने लगी हैं। तो मैं क्या करूँगा, हर न्यूज़ के साथ, मान लो एक न्यूज़ है कि हमारे जो पीएम हैं वो किसी कंट्री, मान लो रशिया विजिट करने गए, ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। तो मैं क्या करूँगा, रशिया के साथ रिलेटेड जो भी स्टैटिक डाटा बनता है, उसके पीएम का नाम, उसकी कैपिटल का नाम, उसकी करेंसी का नाम, वो भी साथ में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये एक सल्यूशन है आपकी, एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कई दिनों से कि सोर्स कौन सा फॉलो करें हम करंट अफेयर्स के लिए, तो ये सल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेरी है कि सर ठीक है पीडीएफ मिल गई, हमने इससे पढ़ लिया, बट एग्ज़ाम तक जाते जाते हम उन पॉइंट्स को भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते, तो उसका भी सल्यूशन है मेरे पास एक। थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ टू रिटेन, इनको रिटेन कैसे किया जाए। देखो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमको एक ऐसी पीडीएफ चाहिए जिसमें न्यूज़ को एक्सप्लेन करके दिया हो, कि अगर न्यूज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तो शायद याद करना ईजी होगा। मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपको, मान लो कोई अपॉइंटमेंट है हमारे पास, अब इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, आपको इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो डाटा याद करना है
वो एक्सप्लेनेशन पढ़ के डाटा याद नहीं हो सकता। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट में हमको क्या याद करना पड़ता है? जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है उसका नेम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपॉइंट किया जा रहा है उसका नेम, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर्सन की जगह पे इस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, मीनिंग इससे जो प्रीवियस वाला था उसका नेम। ठीक है, जिसको ये रिप्लेस कर रहा है। अब तीनों चीज़ें क्या हैं? नाम है, नेम्स हैं। और नेम्स को जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, नेम्स याद नहीं होने वाले, इनको तो आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई स्कीम है। अब स्कीम में आपको क्या कुछ याद करना होता है? सबसे पहले तो स्कीम का नेम। ठीक है, स्कीम का नेम मेनली एक्रोनियम में होता है। उस एक्रोनियम की फिर क्या होगी? फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद उसका टारगेट ग्रुप क्या है, स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है, किस ग्रुप को वो टारगेट कर रही है, उसका पर्पस क्या है स्कीम का लॉन्च करने का, गवर्नमेंट ने उस स्कीम को क्यों लॉन्च किया है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के साथ वो रिलेटेड है या किस स्टेट के साथ वो रिलेटेड है। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किया तो उस स्टेट का नाम पूछेंगे, जी ये स्कीम कौन से स्टेट को बिलोंग, कौन से स्टेट से रिलेटेड है। या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम को लॉन्च किया है तो वो उसके साथ रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी हमको वो याद करने पड़ेगा। कितना बजट रखा गया उस स्कीम के लिए, कितना पैसा खर्च किया जाएगा उस स्कीम में, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे इस स्कीम में। तो ऑब्वियस है कि जो ये स्कीम होगी इसकी फिर हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी, तभी इतने पॉइंट्स हैं जो हमको मिलेंगे। तो कुछ न्यूज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमको नहीं पढ़नी, कुछ न्यूज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमको पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं पूरा ये ध्यान रखूँगा कि जो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें पूरा सिर्फ़ और सिर्फ रेलेवेंट डाटा ही आपको मिले, आपको इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ना दी जाए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, और मैं इसमें आपको ये जो नेम्स याद रखने हैं, इनको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ निमोनिक्स, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि अगर हेडक्वार्टर्स को याद करना है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी साथ में कुछ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि निमोनिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे जो हमारा करंट अफेयर्स का डाटा है उसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक है, एक और मेथड है करंट अफेयर्स का जो भी डाटा है उसको माइंड में रिटेन करने के लिए। एक तरीका, एक फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या चीज़ है? 1 7 30 1 7 30। अब ये 1 7 और 30 क्या चीज़ है? 1 मीन्स 1 डे, एक दिन। 7 मीन्स 7 डेज, मीन्स 1 वीक। 30 मीन्स 30 डेज, मीनिंग 1 मंथ। ठीक है, इट मीन्स जो आज आपने करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, आज कोई भी डेट है, मान लो 18 जुलाई, कोई भी करंट अफेयर्स जो आज आपने पढ़े तो उनको एक दिन के अंदर मीन्स 24 आवर्स में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, मान लो मैंने इस टाइम पे पढ़ा, ठीक है, मान लो 18 जुलाई को मैंने रात को 8 बजे पढ़े, तो अगले दिन 8 बजे से पहले 24 घंटे के अंदर एक बार उनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो डेली मैं ये चीज़ करूँगा तो एक वीक में मान लो मंडे से सैटरडे तक 6 डेज होगी, मैं डेली ये काम कर रहा हूँ, तो संडे को इन 6 डेज का सारा जो डाटा होगा उसको फिर से क्या करना है? रिवाइज करना है। तो 7वें दिन मतलब एक हफ्ते में दोबारा से एक बार,
ठीक है, पहले हमने ओरिजिनली पढ़ा एक बार, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिवाइज किया, और ये चीज़ क्या कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। उसके बाद 7वें दिन 7th डे यानी कि एक वीक के अंदर अंदर वही डाटा को फिर से हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। उसके बाद यही चीज़ हम कर रहे हैं पूरा मंथ के एंड में फिर उस पूरे डाटा को क्या करना है, रिवाइज। जब इतनी बार एक डाटा रिवाइज हो जाएगा, चाहे वो कोई नेम हो, चाहे वो कोई फिगर हो, ठीक है, चाहे वो कोई डेट हो, वो हमारे माइंड में परमानेंटली फिट हो जाएगी। तो हमको पता है कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं MCQ, ठीक है, तो 4 और 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो जब कोई नाम हम इतनी बार पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देखते सार याद आ जाएगा कि हाँ यार, ऐसा जो नेम है मैंने इस तरह के नेम के साथ रिलेट करके पढ़ा था, ठीक है, इस तरह की पोस्ट के साथ रिलेट करके पढ़ा था, और इजीली हम उसका जो राइट आंसर है उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि हम किसी डाटा को रिटेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो डाटा है, जो चीज़ें हैं, निमोनिक्स की फॉर्म में, या उनको कुछ कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बना के याद करो। किसी पर्सन का नाम याद करना है तो उसको हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ। ठीक है, मान लो मैंने कोई नाम याद करना है, सचिन तेंदुलकर, तो हो सकता है सचिन, देखो नाम काफ़ी कॉमन है, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई सचिन नाम का पर्सन होगा। ठीक है, तो इसका नाम याद करने के लिए हम सचिन जो है, हमारा जो पर्सनल लाइफ में जो पर्सन है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम कुछ नेम्स को याद कर सकते हैं। ऐसे सारी ट्रिक्स जो होंगी वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा। और ये वाला जो फॉर्मूला, 1 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार और 1 मंथ में एक बार, अगर हम सेम चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें हम फिर नहीं बोलेंगे, हमारे माइंड में रिटेन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, बट इस PDF के बदले मैं अपने प्यारे स्टूडेंट से एक फेवर चाहता हूँ। वो फेवर क्या है कि जो वीडियो है और जो PDFs आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स की, उसको आप मैक्सिमम शेयर आपको करना है। जितना ज़्यादा हो सके इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये लोग वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा PDF की क्या होगी, ठीक है, डिमांड होगी। और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही हमको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और उतना ही ज़्यादा अच्छा हम क्या कर पाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, और आपकी अगर कोई और क्वेरी है जो आपको ऐसे लग रहा है कि इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाई, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेरी के साथ आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। ओके जी, थैंक यू।